हर एक एसईओ कैंपेन में बैकलिंक्स बनाना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन एक सच्चे एसईओ को पता है कि अगर बैकलिंक इंडेक्स ही नहीं हुई है तो उसका होना या ना होना एक बराबर है, राइट? सच्चे एसईओ को पता है ये दुख, दर्द, पीड़ा और कंफ्यूजन। आई प्रॉमिस कि आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चाहे बैकलिंक रहे या हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम बैकलिंक्स को इंडेक्स करा के ही मानेंगे। देखते हैं कैसे इंडेक्स नहीं होती है। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। बैकलिंक इंडेक्स ना होने की प्रॉब्लम एसईओ की दुनिया की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में से एक है जो सिर्फ अपने नाम की वजह से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगती हैं। लाइक ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग सुनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जो लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, सारे वीडियोस को देखते रहते हैं, उन्हें पता है कि इसका असली मतलब क्या है। जिनको पता है वो कमेंट में असली मतलब बताएं और जिन्हें नहीं पता है वो सब्सक्राइब बटन दबाएं, वरना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस करते जाएंगे। ना वापस आते हैं बैकलिंक्स पर। तो जैसा कि मैंने कभी कहा कि बैकलिंक्स इंडेक्स ना होना इशू का नाम ही गलत है, इसी से कंफ्यूजन हो जाता है आधा। अगर इस इशू को सॉल्व करना है तो आज के बाद कभी ये नहीं बोलना है कि हमारी बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रही है, बल्कि ये बोलना है कि हमारी बैकलिंक जिस पेज पर है वो पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है। गूगल एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन पेजेस को क्रॉल करते हैं, पेजेस को इंडेक्स करते हैं, लिंक्स को इंडेक्स नहीं करते हैं, चाहे वो बैक लिंक हो, फॉरवर्ड लिंक हो, राइट, लेफ्ट, दाएं बाएं, कोई भी लिंक हो। सो अगेन आपकी प्रॉब्लम क्या है? बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है कि जिस पेज पर बैकलिंक है वो पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वाला पॉइंट एकदम सही जगह पर दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है। सो अब देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से बैकलिंक वाला पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, और इसके बाद साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, सॉल्यूशन भी देख लेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सो आपकी वेबसाइट की तरह ही जिस पेज पर आपकी बैकलिंक्स बनी हुई हैं उस पेज के इंडेक्स ना होने के भी सिमिलर रीजन हो सकते हैं। मेजर रीजन की लिस्ट देखते हैं। नंबर 1, टेक्निकल इशू लाइक डिसअलाउ, नो इंडेक्स। नंबर 2, वेबसाइट का ब्लोटेड होना, ये चीज क्या है अभी बात करते हैं। नंबर 3 है पेज का साइट मैप में ना होना। नंबर 4 है पेज का इंटरनली लिंक्ड ना होना। नंबर 5, पेज का एक्सटर्नली लिंक्ड ना होना। नंबर 6, पेज का डुप्लीकेट होना। और नंबर 7, पेज में हाई क्वालिटी कंटेंट या फिर यूजफुल कंटेंट का ना होना। ये हो गए 7 पॉइंट। अब इन सातों पॉइंट्स को हम जरा डिटेल में समझते हैं और साथ ही में इसका सॉल्यूशन भी देखते जाएंगे। सो नंबर 1, टेक्निकल इशू यानी कि डिसअलाउ या नो इंडेक्स। नाउ बिकॉज ये वेबसाइट जिस पर आपने अपनी बैकलिंक बनाई है वो आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है, सो आप सिर्फ चेक कर सकते हैं कि जिस पेज पर आपने बैकलिंक बनाई हुई है कहीं वो डिसअलाउड तो नहीं है या उस पेज पर कहीं नो इंडेक्स तो नहीं लगा हुआ है। इन केस ऑफ बिग डायरेक्टरीज लाइक क्लासिफाइड या फिर जहां पर भी आपने अपनी बैकलिंक बनाई है, अगर ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है तो वहां पर आप इस चेंज को नहीं कर पाएंगे। सो मे बी आपको दूसरी वेबसाइट पर जाकर बैकलिंक बनानी पड़ेगी या फिर उसी वेबसाइट की किसी ऐसी कैटेगरी में जाकर आपको बैकलिंक बनानी चाहिए जहां पर क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग अलाउड हो। अगर ये एक स्मॉल वेबसाइट है तो हो सकता है कि वेबमास्टर ने गलती से डिसअलाउ या फिर नो इंडेक्स कर रखा है। ऐसे केसेस में आप वेबमास्टर को कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि भाई आपके इस पेज पर डिसअलाउ रूल अप्लाइड है या फिर इस पेज पर गलती से नो इंडेक्स लगा हुआ है। इससे उनकी वेबसाइट का जो पेज है वो इंडेक्स हो जाएगा, उनको ट्रैफिक मिलेगा और आपकी बैकलिंक भी इंडेक्स हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है वेबसाइट का ब्लोटेड होना, यानी कि वेबसाइट का साइज अपने आप में इतना ज्यादा है कि गूगल उस वेबसाइट को पूरी तरह से क्रॉल नहीं कर रहा है। इस प्रॉब्लम को टेक्निकल टर्म में अगर हम कहें तो इसे कहते हैं क्रॉल बजट का खत्म होना, यानी कि गूगल किसी वेबसाइट की उसकी क्वालिटी के कंपैरिजन में जितना क्रॉल करना चाहती है उससे ज्यादा वेबसाइट का बड़े साइज में होना। ये यूजुअली ऐसी वेबसाइट में होता है जिन वेबसाइट्स पर कोई भी ज्यादा यूजफुल कंटेंट नहीं है। अगर किसी वेबसाइट पर जो पेजेस हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन उस वेबसाइट पर आने वाला जो पर मंथ का ट्रैफिक है वो सेमरश में या एचरेफ्स में बहुत कम दिखाई दे रहा है इस कंपैरिजन में, तो आप इस तरह की वेबसाइट पर बनी हुई बैकलिंक को भूल सकते हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। नंबर 3, पेज का साइट मैप में ना होना, यानी कि आपकी बैकलिंक जिस पेज पर है वो अपनी वेबसाइट के साइट मैप में नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने जिस पेज पर बैकलिंक बनाई हुई है उसके यूआरएल को अपनी वेबसाइट के साइट मैप में ऐड कर लें, कभी ऐसा गलती से मत कर लीजिएगा। ऐसा 2-3 रीजन की वजह से हो सकता है। कई बार वेबमास्टर गलती से भूल जाते हैं और वो अपने साइट मैप को अपडेट नहीं कर सकते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जिस वेबसाइट पर जिस पेज पर बैकलिंक बनाई हुई है वो एक बहुत बड़ी वेबसाइट का पार्ट है जहां पर साइट मैप थोड़े टाइम बाद अपडेट होता है। तो ऐसे केसेस में या तो आप उस वेबसाइट के वेबमास्टर को ध्यान दिला सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि भाई इस पेज को भी अपने साइट मैप में ऐड कर लें, जिससे गूगल को उस पेज को
क्रॉल करने में और इंडेक्स करने में हेल्प मिलेगी। ऐसे केसेस में आपको वेट करना चाहिए, जब भी थोड़े दिनों बाद वो वेबसाइट अपने साइट मैप को अपडेट करेगी तो आपके बैकलिंक वाले पेज का यूआरएल भी साइट मैप में आ जाएगा और गूगल उसे क्रॉल करके इंडेक्स कर लेगा। वेट करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। नाउ अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर कैसे मुझे पता लगेगा कि उस पेज का यूआरएल साइट मैप में है या नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप उस वेबसाइट के robots.txt फाइल में जाइए, वहां पर आपको साइट मैप का यूआरएल मिल जाएगा। साइट मैप को मैनुअली आप डाउनलोड करके या फिर उसी ब्राउजर में ओपन करके कंट्रोल F, कमांड F कोई भी आप फंक्शन यूज करके अपने बैकलिंक वाले पेज के यूआरएल को सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। कोई बहुत टेक्निकल प्रोसेस नहीं है। नंबर 4 है पेज का इंटरनली लिंक्ड ना होना, यानी कि आपकी बैकलिंक जिस पेज पर बनी हुई है वो अपनी वेबसाइट के बाकी सारे पेजेस के साथ में कनेक्ट नहीं है। बहुत बड़ी वेबसाइट्स के केस में ऐसा बहुत कॉमन होता है, जहां पर सारे पेज एक दूसरे के साथ में लिंक्ड नहीं होते हैं। नाउ इंटरनल लिंकिंग किसी भी पेज के डिस्कवर होने, क्रॉल होने और फिर इंडेक्स होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी पेज अपने बाकी पेजेस से जितना ज्यादा इंटरनली लिंक्ड होता है उतना ही ज्यादा गूगल को कॉन्फिडेंस आता है और गूगल को पता लगता है कि आखिर ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और गूगल उस पेज को डिस्कवर करके उसे इंडेक्स करता है, इंडेक्स करता है, सीक्वेंस में डिस्कवर। नाउ बिकॉज ये आपकी वेबसाइट नहीं है, आप डायरेक्टली खुद से इंटरनल लिंक को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक छोटी वेबसाइट है जिसमें कोलैब से आपने आर्टिकल को पब्लिश किया हुआ है, तो आप वेबमास्टर को या एसईओ को ईमेल करके रिमाइंड करा सकते हैं कि भाई ये जो हमारा कोलैब वाला पेज है जिस पर मेरा बैकलिंक मौजूद है, उसे आप दूसरे पेजेस से इंटरनल लिंक करें ताकि मेरा ये बैकलिंक वाला पेज जल्दी इंडेक्स हो जाए। अगर ये एक बड़ी वेबसाइट है तो उस केस में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको वेट करना होगा या फिर पॉइंट नंबर 5 पर आना होगा, जो है पेजेस का एक्सटर्नली लिंक्ड ना होना। यानी कि किसी भी पेज को गूगल डिस्कवर और इंडेक्स सिर्फ इंटरनल लिंक नहीं बल्कि एक्सटर्नल लिंक्स के जरिए भी कर सकता है। अगर आपकी बैकलिंक वाला पेज किसी भी वेबसाइट से एक्सटर्नल लिंक रिसीव करता है तो उसे गूगल जल्दी डिस्कवर कर सकता है और इंडेक्स कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी बैकलिंक वाले पेज को इंडेक्स कराने के लिए आपको उस पेज की बैकलिंक बनानी होगी। नाउ ये प्रोसेस अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। आपकी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी इंडेक्स्ड होंगे। आप अपने किसी इंपॉर्टेंट पेज से अपने बैकलिंक वाले पेज को टेम्परेली थोड़े दिनों के लिए अगर एक बैकलिंक प्रोवाइड कर दें रेलेवेंट एंकर टेक्स्ट के साथ में, तो गूगल ऐसे पेजेस को डिस्कवर कर लेगा और उस पेज को जल्दी इंडेक्स कर लेगा। अगर आपकी बैकलिंक वाला पेज ऑलरेडी साइट मैप में भी अवेलेबल है, इंटरनली लिंक्ड भी है, तो भी अगर इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर आप अपने इंडेक्स्ड पेजेस से एक एक्सटर्नल यूआरएल प्रोवाइड करते हैं अपने पेजेस को, तो आपके बैकलिंक वाले पेज के इंडेक्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। 6 पॉइंट है पेजेस का डुप्लीकेट होना। नाउ डुप्लीकेशन के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं और किसी भी पेज के डुप्लीकेट होने का मतलब 2 तरीके से निकाला जा सकता है। नंबर 1 है टेक्निकल डुप्लीकेशन, जहां पर पेज आपका जो है वो यूनिक है लेकिन उसके HTTP, HTTPS, www, नॉन www इस तरह के कई सारे वर्जन्स बने हुए हैं। स्लैश एंड विदाउट स्लैश ये भी एक अलग से डुप्लीकेशन वाला टाइप हो जाता है। तो इन सारे अलग अलग टाइप्स के बीच में गूगल कंफ्यूज हो रहा है और उसने कैनोनिकल किसी और दूसरे पेज को बना रखा है और जिस पेज को आप एक्चुअली में चेक कर रहे हैं उसे गूगल ने इंडेक्स नहीं किया हुआ है। कंटेंट वाइज डुप्लीकेशन के केस में आपकी बैकलिंक वाला जो पेज है उसका मेन कंटेंट बहुत सारे अलग अलग पेजेस में यूज किया गया है, इस वजह से गूगल किसी और पेज को इंडेक्स कर रहा है बट आपके पेज को इंडेक्स नहीं कर रहा है। इस सिनेरियो में अगर ऐसा किसी सिनेरियो में होता है तो आपको सिर्फ अपनी बैकलिंक को उसी वेबसाइट की किसी और पेज में बनाना चाहिए, बिकॉज अगेन ये वेबसाइट आपकी नहीं है, आप उसके कंटेंट को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज गो अहेड एंड क्रिएट योर बैकलिंक ऑन एनी अदर पेज। उस वेबसाइट पर, उस पेज पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और सबसे लास्ट पार्ट है पेजेस के कंटेंट का हाई क्वालिटी या फिर यूजफुल ना होना। जब भी आप बैकलिंक बना रहे हैं, जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस पेज की, जो एक्सटर्नल पेज है, दूसरे का पेज है, उसकी क्वालिटी को डिसाइड करता है। सो जब भी जिस भी कंटेंट को लेकर आप बैकलिंक को बनाते हैं उस कंटेंट को बहुत अच्छा बनाइए। उस कंटेंट को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यूज मत करिए और सेम कंटेंट बहुत सारी वेबसाइट पर जाकर यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई नो कि अगर आप एक बड़ा बैकलिंक कैंपेन बना रहे हैं तो हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग कंटेंट बनाना अपने आप में फीजिबल नहीं होता है, इतना राइटर पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में जहां पर इतने सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं, वहां पर आप कंटेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं और उसमें अलग डेटा, थोड़ी बहुत यूनिक इमेजेस ऐड करके उस कंटेंट को एक्चुअली में हेल्पफुल और यूजफुल बना सकते हैं। अभी रिसेंटली गूगल ने अपनी हेल्पफुल कंटेंट का अपडेट लॉन्च किया हुआ है जिसमें बहुत सारी कंटेंट वेबसाइट्स का ट्रैफिक डाउन जा रहा है। तो ऐसे केसेस में स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बैकलिंक कैंपेन में जिस भी कंटेंट को यूज कर रहे हैं वो यूनिक हो
अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो, यूजफुल हो, ताकि उस पेज के इंडेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। किसी भी पेज के इंडेक्स होने में जितना रोल उसके टेक्निकल एस्पेक्ट का, यानी कि उसका नो इंडेक्स ना होना या फिर उसका डिसअलाउड ना होना या फिर उसका इंटरनली और एक्सटर्नली लिंक्ड होना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही ज्यादा या फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पेज के एक्चुअल कंटेंट का हाई क्वालिटी एंड यूजफुल होना। एंड इन केस ऑफ बैकलिंक कैंपेन, आपका कंटेंट ही उस पेज की क्वालिटी को डिसाइड कर रहा है। सो आप जिस कंटेंट को लेकर बैकलिंक बना रहे हैं, उस कंटेंट को यूजफुल रखिए। इनफैक्ट जो आपकी बैकलिंक का एंकर टेक्स्ट है उसको भी बहुत स्ट्रांग और यूजफुल रखिए, जिससे गूगल को कॉन्फिडेंस हो उस पेज की क्वालिटी में और आपकी बैकलिंक में। सो ये था बैकलिंक इंडेक्स ना होने की प्रॉब्लम का एक डिटेल्ड ओवरव्यू, और आई होप कि अब आप समझ गए हैं कि आपकी बैकलिंक गूगल कभी भी इंडेक्स नहीं करता है, गूगल पेजेस को इंडेक्स करता है। सो जब भी आपके दिमाग में या कोई आपके पास प्रॉब्लम लेकर आता है कि भाई मेरी बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रही है या भाई तुम्हारी बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रही है, हमेशा अपने दिमाग में एक बल्ब जलाइए और याद करिए कि बैकलिंक नहीं, बैकलिंक वाला पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है और मुझे इसे बैकलिंक इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम की तरह सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, मुझे उस पेज को इंडेक्स कराना है, उस पेज की इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, एसईओ की किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।